बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बारिशें भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो इंजॉयमेंट के साथ साथ स्टडी को भी कंटिन्यू रखें और जो एजुकेशनल मटेरियल है इसके साथ टच में रहें, क्योंकि पीपीएससी के थ्रू लेक्चरशिप की सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो उसके लिए स्टडी के साथ बुक्स के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम एरे पे बात कर रहे थे। एरे पे अब तक हमने सर्चिंग की थी और अब हम सॉर्टिंग की बात करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है सॉर्टिंग एरे। ये दो तरह से सॉर्ट किया जाएगा इसे। आज के लेक्चर में फर्स्ट हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे, इसका जो सब टॉपिक होगा, और नेक्स्ट में अगला करेंगे, क्योंकि एक ही साथ दोनों किए तो वो मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सॉर्टिंग एरे। सॉर्ट, जो वर्ड सॉर्ट है, इसका मतलब है कि एरे की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको अरेंज करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज़ दी होंगी उनको एक तरतीब दे देना। या तो वो तरतीब असेंडिंग हो सकती है या वो डिसेंडिंग हो सकती है। असेंडिंग क्या है, जिसे हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, लाइक 1 2 3 4 5। और डिसेंडिंग वैल्यू क्या है कि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे, जैसे कि 10 9 8 7 6 5, इस तरह। तो दो तरह की सॉर्टिंग मतलब वे होते हैं वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के। यानी जो हमारे पास रिकॉर्ड होगा, जो वैल्यूज़ होंगी, उनको या तो हम असेंडिंगली सॉर्ट करेंगे या डिसेंडिंगली सॉर्ट करेंगे। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एरे के अंदर दी गई वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैनेज करेंगे, उसको सॉर्टिंग कहा जाता है। और ये सॉर्ट जो है वो दो तरह की होती है, एक असेंडिंग और दूसरी डिसेंडिंग, लाइक ए टू जी एंड जी टू ए। तो सॉर्टिंग जो है वो दो तरह से तरतीब दी जाती है, या तो हम असेंडिंगली सॉर्ट करेंगे या डिसेंडिंगली सॉर्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग की टेक्निक्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि दो तरह की टेक्निक्स हैं, तो आज हम फर्स्ट टाइप पे बात करेंगे, जिसे कहा जा रहा है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट में हम एरे का एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसे मूव करवाएंगे उसकी प्रॉपर पोजीशन पे। अब जो उसकी पोजीशन हो सकती है वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने उसे असेंडिंगली तरतीब देना है या डिसेंडिंगली तरतीब देना है। यानी कि आपने जो एरे के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट पे रखना है या सबसे बड़े एलिमेंट को फर्स्ट पे रखना है। तो उसके ये तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, फाइंड द मिनिमम इन द लिस्ट, कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको लिस्ट के अंदर फाइंड किया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है असेंडिंग सॉर्ट की। ठीक है, यानी कि छोटी वैल्यू को पहले। अब यहाँ पे होगा क्या कि लिस्ट देखी जाएगी एलिमेंट्स की, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको लिया जाएगा। अब उस छोटी वैल्यू को स्वैप करवाया जाएगा जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ होगा एरे के अंदर उसके साथ। ठीक है, फिर उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर तो वो उससे छोटी होगी तो छोटी वैल्यू को शुरू में ले आया जाएगा। इसी तरह जो रिमेनिंग लिस्ट होगी उसको बार बार इसी प्रोसेस से गुजारा जाएगा, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू। यानी कि पहले एक वैल्यू को कर लिया, उसको फिर छोड़ दिया, फिर उस सिलेक्टेड मिनिमम एलिमेंट को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर कर लिया, फिर उस सिलेक्टेड मिनिमम वैल्यू को तीसरी के साथ कर लिया। इस तरह आगे आगे चल के हम उन वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करते जाएंगे। तो ये है सिलेक्शन सॉर्ट। अब जो सिलेक्शन सॉर्ट है वर्ड, उसको मतलब सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू एरे के अंदर, एरे के एलिमेंट्स में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो थोड़ा सा अजीबो गरीब लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो मार्कर थी वो थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं कि किस तरह सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म होगी। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में मैं आपको सोर्स कोड नहीं बताऊंगी, बल्कि सोर्स कोड राइट करने के बाद जो बैकएंड पे इसका प्रोसेस होता है वो दिखाऊंगी, जिसे हम पास और स्वैपिंग का प्रोसेस कहते हैं। अब ये हमारी वैल्यूज़ हैं एरे की लिस्ट के अंदर, ये एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि 5 वैल्यूज़ बनती हैं। अब जाहिर है हम एरे का यूज़ करें तो इसमें नेस्टेड लूप का इस्तेमाल लाजमी होगा। लूप का इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए भी हमें लूप चाहिए, और वैल्यूज़ में फ़र्दर प्रोसेस के लिए भी हमें लूप चाहिए, और आउटपुट के लिए भी लूप लगानी पड़ेगी। अगर हम लूप नहीं लगाते तो उससे होगा क्या कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे, और हमारी जो हमें अलग अलग एलिमेंट्स में एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है,
अलग अलग इंडेक्स पे। तो ये जो है वो हमारी 5 वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि तरतीब से नहीं है बल्कि शफलिंग के साथ पड़ी हुई हैं। 12 सबसे छोटी है वो वहाँ पे पड़ी हुई है और 56 शुरू में पड़ी हुई है। अब इसमें होगा क्या कि हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 लूप्स चलेंगी। 2 लूप्स इसलिए चलेंगी क्योंकि हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो एक वैल्यू में एक लूप के अंदर जो इनिशियल वैल्यू पड़ी हुई होगी वो ये होगी 0 इंडेक्स और उसमें 56 होगा, और जो अदर लूप होगी आउटर लूप में ये वैल्यू होगी और इनर लूप में ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। आउटर लूप की कंडीशन एक बार चेक की जाएगी और उसमें इनर लूप मूव करेगी 1 to 4 टाइम्स, ठीक है, 4 दफ़ा करेगी। फिर आउटर लूप की वैल्यू ये बन जाएगी। इस तरह जो है वो एक पास के अंदर आइट्रेशन जो है वो चेंज होती जाएगी, यानी कि जब फर्स्ट पास होगा तो उसमें 4 दफ़ा आइट्रेशन होगी। आप देख सकते हैं कि आउटर लूप की वैल्यू ये होगी और इनर लूप की ये होगी, तो इनर लूप 4 दफ़ा मूव करेगी। तो एक पास के अंदर 4 दफ़ा आइट्रेशन होगी। फिर सेकंड पास आ जाएगा जिसमें आउटर लूप की वैल्यू ये हो जाएगी और इनर लूप जो है वो 3 दफ़ा मूव करेगी, यानी 3 टाइम्स आइट्रेशन होगी। फिर थर्ड पास के अंदर आउटर लूप की वैल्यू ये हो जाएगी और इनर लूप की जो है वो 2 दफ़ा आइट्रेशन होगी। और फोर्थ पास के अंदर आउटर लूप की वैल्यू ये हो जाएगी और इनर लूप जो है वो एक दफ़ा आइट्रेट करेगी। तो इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने पासेस इसमें होंगे और एक पास के अंदर कितनी दफ़ा आइट्रेशन होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। अब जैसे कि मैंने इसके स्टेप्स में आपको बताया कि फ़र्स्ट एलिमेंट ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। आउटर लूप की वैल्यू को इस फर्स्ट वैल्यू के साथ सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। चूँकि नेस्टेड लूप यहाँ पे चलेगी तो एक लूप जो है उसकी वैल्यू 0 है और दूसरी की, ये आउटर है और ये इनर है, इनर की 1 है, आउटर की 0 और इनर की 1। तो फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर किया जाएगा सेकंड एलिमेंट के साथ। ये फर्स्ट पास है, ठीक है, और उसमें फर्स्ट आइट्रेशन हो रही है। अब यहाँ पे कंपैरिजन में ये हमें पता चला कि 56 जो है वो स्मॉलेस्ट है 78 की निस्बत। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, वैल्यूज़ एक्सचेंज नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी जो छोटी वैल्यू है वो शुरू में पड़ी हुई है। हमने ये देखना है, अब यहाँ पे हम असेंडिंगली से तरतीब दे रहे हैं। हम ये देखेंगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो शुरू में आनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इस कंपैरिजन में आप देखें कि 56 छोटा है 78 से, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगी। 56 यहीं पे रहेगा और 78 भी यहीं पे रहेगा। तो अगर इस चीज़ को मैं आपको इस तरह राइट करके बताऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पास है, उसमें फर्स्ट आइट्रेशन चल रही है जिसमें आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू, यानी कि आउटर लूप 0 है और इनर लूप 1 है। तो इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो 56 जो है वो स्मॉलेस्ट है 78 की निस्बत, इसलिए यहाँ पे किसी किस्म की वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगी क्योंकि छोटा एलिमेंट ऑलरेडी शुरू में है और बड़ा एलिमेंट बाद में है। इसके बाद सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होगी। सेकंड आइट्रेशन में हम देखेंगे कि जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, जबकि जो इनर लूप होगी वो जो है वो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब इसका मतलब है कि 56 को कंपेयर किया जाएगा 33 के साथ। अब यहाँ पे हम 2 लूप्स ले रहे हैं आई और जे। इन लूप्स के अलावा यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी लेंगे। जब हम सोर्स कोड राइट कर रहे होंगे उसमें मिनिमम नाम का एक वेरिएबल होगा। अब जब हम यहाँ पे स्वैप करवा रहे होंगे तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो उस वेरिएबल में चली जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि 56 से 33 छोटा है, तो इसका मतलब है जो 33 है ना, इसका जो इंडेक्स होगा 2 वो चला जाएगा मिनिमम वेरिएबल के पास। नेक्स्ट आ जाएगा इसकी थर्ड आइट्रेशन। फर्स्ट पास के अंदर थर्ड आइट्रेशन आ जाएगी। फर्स्ट पास के अंदर टोटल 4 आइट्रेशंस होनी है फर्स्ट पास, और उसमें 1 2 3 एंड 4 आइट्रेशंस होंगी। अब थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि अब यहाँ पे एक मिनिमम वेरिएबल है। अब होगा क्या कि जो मिनिमम वेरिएबल का इंडेक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। मिन का वेरिएबल है 2, इसका इंडेक्स नंबर। अब इसको कंपेयर किया जाएगा इस इनर लूप के साथ, जे के साथ। चूँकि इनर लूप जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ होगा जिससे जे की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। अब 33 को कंपेयर किया जाएगा 81 के साथ। यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी 33 स्मॉलेस्ट है 81 से, यहाँ पे भी हमें स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब फर्स्ट पास के अंदर ये आइट्रेशन 4 है जो कि लास्ट आइट्रेशन होगी। इसमें होगा क्या कि इस मिन वेरिएबल जिसका इंडेक्स नंबर 2 है उसको कंपेयर किया जाएगा इनर लूप के फोर्थ इंडेक्स के साथ। अब आप ये देखेंगे कि 33 जो है वो छोटा है बड़ा है 12 से, तो यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सचेंज होंगी। अब होगा क्या
कि इनर लूप जो है यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई। इनर लूप यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई, तो जो अब वेरिएबल एक मिन था, मिनिमम नाम का वेरिएबल था, उसकी जो चेंज हो जाएगी वैल्यू इनर लूप के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से मिनिमम वैल्यू और जो हमारा आई लूप था वो जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, आपस में चेंज हो जाएंगी, यानी कि जो मिनिमम वेरिएबल की वैल्यू थी वो इस लूप वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब ये एरे बनेगी किस तरह, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब आप देखें कि सबसे छोटी वैल्यू थी 12, जो एंड पे पड़ी हुई थी वो यहाँ पे शुरू में आ गई। अब ये कैसे आई, ठीक है, और जो शुरू में 56 पड़ा हुआ था वो एंड पे चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही यहाँ पे फोर्थ आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मतलब है इनर लूप कंप्लीट हो गई। अब हुआ क्या कि इनर लूप की जो वैल्यू थी, जो इंडेक्स था, वो मिनिमम के पास चला गया, ठीक है। तो इनर का इंडेक्स क्या था 4, वो चला गया मिनिमम के पास, और अब मिनिमम जो वेरिएबल है वो अपना इंडेक्स चेंज करेगा इस वेरिएबल के साथ। इंडेक्स उसका 4 था, तो इसका मतलब है फोर्थ ये वाला था और यहाँ पे 12 पड़ा हुआ था। जब उसने अपना इंडेक्स इसको दे दिया तो वो फोर्थ इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू शुरू में आ जाएगी। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट में फर्स्ट पास में फोर्थ आइट्रेशंस होंगी। इसका मतलब है कि टोटल 5 वैल्यूज़ थी, जिसमें से एक जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब बाकी की जो 4 हैं उन्हें सॉर्ट करेंगे। अब सेकंड पास पे आते हैं। जब इनर लूप कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो है वो कंट्रोल आउटर लूप पे आएगा। आउटर लूप पे आने के बाद उसमें एक वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, जिससे जो आउटर लूप की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, यानी पहले 0 थी और अब क्या हो गई, 1 हो गई। इस तरह जो इनर लूप होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, वो कहाँ पे चलेगी, 2 पे चलेगी। तो इसका मतलब है अब 78 को 33 के साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। अब आप देख रहे हैं कि 78 जो है वो बड़ा है और 33 छोटा है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब वैल्यू छोटी निकल आती है बाद वाली, तो वो फ़ौरन से उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया, अब चूँकि ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, तो अब ये जो इंडेक्स है, यानी कि ये जे का इंडेक्स है ना इनर लूप का, तो अपना ये इंडेक्स किसको दे देगा, मिन वेरिएबल को दे देगा। अब यहाँ पे जो एक थर्ड चीज़ आ जाती है वो है ये मिनिमम नाम का वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ होगा। तो अब जो जे का इंडेक्स है 2, वो किधर चला गया, मिनिमम वेरिएबल के पास चला गया। तो चूँकि जे की वैल्यू, जे का इंडेक्स जो है वो मिन में चला गया, तो अब मिन की वेरिएबल हो गई, वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2 और जे की क्या हो गई, 3 इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं ये बता रही हूँ कि सेकंड पास हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो सेकंड पास में कितनी आइट्रेशंस होंगी, 1, 2 एंड 3, इसमें टोटल 3 आइट्रेशंस होंगी। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, लेकिन ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है, तो इनर लूप में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3, तो 3 दफ़ा आइट्रेट करेगा ये। अब क्या होगा कि 2 को कंपेयर किया जाएगा 3 के साथ। अब हम देख रहे हैं कि 33 छोटा है 81 से, तो वो ऑलरेडी फर्स्ट पे है, इसलिए यहाँ पे किसी किस्म की वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगी। अब जो सेकंड पास है उसकी थर्ड आइट्रेशन पे आते हैं। उसमें जो मेन वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 है, जबकि जो जे इनर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 33 को 56 के साथ कंपेयर किया जाएगा। 33 ऑलरेडी छोटा है 56 से, तो वो अपनी सही जगह पे है। फर्स्ट पास में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही इनर लूप कंप्लीट हो जाएगी तो जो मिन वेरिएबल है वो अपना वैल्यू इंटरचेंज करेगा आई के साथ, ठीक है। अब इसका मतलब है आई में क्या आ गया, 2, 2 कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है अब इसको इसके साथ एक्सचेंज किया जाएगा, 33 को लाया जाएगा 78 पे। अब अगर आप देखें तो एरे कुछ इस तरह हो जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू 12 है, उसके बाद 33 है, तो ये 12 और उसके बाद 33 आ गया। तो यहाँ तक हमारी जो है वो एरे सॉर्ट हो गई है। 3 वैल्यूज़ रह गई हैं। अब नेक्स्ट पास पे चलते हैं, जो कि थर्ड पास, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और थर्ड पास में आइट्रेशन कितनी दफ़ा होगी, 2 दफ़ा। चलें जी, थर्ड पास पे आते हैं। थर्ड पास में आने के बाद चूँकि इनर लूप सेकंड पास में कंप्लीट हो गई थी, तो अब दोबारा कंट्रोल आउटर लूप पे आएगा। आउटर लूप में वहाँ पे उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा, जिससे आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई 2 हो जाएगी, यानी 0 से स्टार्ट हुई और उसके बाद 1 और फिर 2 पे आ गई थर्ड आइट्रेशन में, थर्ड पास में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आउटर लूप की वैल्यू 2 है और इनर लूप की वैल्यू जो है वो 3 है। अब 2 को 3 के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब आप देखेंगे 78 स्मॉलेस्ट है 81 से, तो यहाँ पे अब किसी किस्म की स्वैपिंग नहीं होगी, वैल्यूज़ इंटरचेंज नहीं होगी, क्योंकि छोटी वैल्यू ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये वैल्यू किसके पास चली गई, मिन के पास चली गई 2,
और जे जो इनर लूप था उसमें क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अब 78 जो है वो बड़ी वैल्यू है 56 से, तो अब अगेन यहाँ पे क्या होगा कि जो ये है वो अपनी वैल्यू इंटरचेंज कर देगा आई के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इस साइड पे आ जाएगी और इस साइड वाली वैल्यू इस साइड पे चली जाएगी। अब आप ये देखेंगे थर्ड पास कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, इस वैल्यू से, इस इंडेक्स से, ठीक है। तो ये आउटर लूप और ये इनर लूप, तो इनर लूप में आइट्रेशन कितनी दफ़ा हुई, 2 टाइम्स। आप ये देख सकते हैं ये 2 दफ़ा आइट्रेशन है। अच्छा मैं ये थोड़ा सा चेंज मेथड है, मतलब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने एग्जांपल क्यों नहीं डायरेक्ट लिखी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐड करके यानी कि सोर्स कोड से आपको समझाती तो आपको ये जो स्टेप्स हैं वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं होने थे। तो इसको लिखने का मकसद ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चल रहे हैं इसमें आपको आइडिया हो जाए। इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि कितने पास चलेंगे और कितनी आइट्रेशंस होंगी एक पास के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट पास था और उसमें कितनी आइट्रेशन हुई, 4। सेकंड पास था उसमें आइट्रेशन हुई 3। अब थर्ड पास में उसमें आइट्रेशन हो रही हैं 2। अब जहाँ पे फोर्थ पास आएगा तो उसमें आइट्रेशन कितनी होगी, 1। अब आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू 12 थी, फिर 33 और फिर 56। आप ये देख रहे हैं कि वैल्यू जो है सॉरी एलिमेंट्स जो हैं अरे के अंदर वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। अब सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह गए हैं, इसमें जो है 81 बड़ा है और 78 छोटा है, तो हम 78 को फर्स्ट पे लेके आएंगे और 81 को लास्ट पे लेके चलेंगे। अब आते हैं हम अपने चौथे पास की तरफ। अब आप देखें कि फोर्थ पास है हमारा, उसमें सिर्फ वो पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आइट्रेशन सिर्फ एक दफ़ा ही होगी। तो यहाँ पे जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू हो गई 3 और जो इनर लूप है उसकी वैल्यू हो गई 4। तो अब इस और इस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। चूँकि 81 बड़ा है और 78 छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। 81 एंड पे चला जाएगा और 71 शुरू में आ जाएगा। जो हम सोर्स कोड लिखेंगे उसके बैकएंड पे इस तरह का प्रोसेस परफॉर्म होगा। उसमें 4 पासेस होंगे और हर पास में आइट्रेशन की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा इजी वे था इस तरह समझाने में, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली सोर्स कोड लिख देती तो शायद आप लोगों को इजीली समझ ना आती। अब हम ये हमारी जो एरे के एलिमेंट्स है वो असेंडिंग सॉर्ट में आ चुके हैं। असेंडिंग यानी कि छोटी वैल्यू पहले आ गई और बड़ी वैल्यूज़ एंड पे चलेंगी, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था जो था कि सिलेक्शन सॉर्ट, यानी कि हमने तरतीब दिया एरे के एलिमेंट्स को। पहले अनसॉर्टेड थे, अनसॉर्टेड वैल्यूज़ भी आप देख चुके हैं कैसी थी, और ये सॉर्टेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अनसॉर्टेड में 56 शुरू पे था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहें या आपका कोई कॉम्प्लीमेंट हो तो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।